देश और दुनिया की सारी खबरों के लिए आपके लिए मैं हर्षद दादिश लेकर आया हूँ द कंटेंट फैक्ट्री का न्यूज शो। कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी मिली। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराया। वह 2 साल से वांटेड था। इस मोस्ट वांटेड आतंकी के मारे जाने के बाद पूरे कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। मैथ्स टीचर के आतंकी कमांडर बनने के बाद वह अपने मां से मिलने पुलवामा आया था। पेट्रोल पर 10 और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है। ड्यूटी बढ़ाने से रिटेल प्राइस पर कोई असर नहीं, लेकिन तेल पर टैक्स में भारी बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बेस प्राइस घटाकर और उसमें एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर तेल के खेल में सरकार की भारी कमाई हो रही है। इससे करीब भारत को 1.6 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। 1 मार्च को पेट्रोल के बिड प्राइस में टैक्स की हिस्सेदारी करीब 97% थी, जो अब बढ़कर 226% कर दी गई है। देश में बुधवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार हो गई। पिछले 3 दिनों में संक्रमण की रफ्तार सबसे तेज बढ़ रही है। 4 मई को देश में 41,000 संक्रमित थे, जो 6 मई को 50,000 से ज़्यादा हो गए। 13 अप्रैल को यानी 75 दिन बाद संक्रमितों की संख्या 10,000 थी, जिसके महज 8 दिन बाद ही संक्रमितों की संख्या 20,000 हो गई। अगले 7 दिनों में 30,000, फिर 5 दिनों में 40,000 और 50,000 होने को अब से 3 दिन लगे हैं। इटली ने भी कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया। इजराइल के बाद इटली ने घोषणा की है कि उसने कोरोना वायरस के इलाज की वैक्सीन को विकसित कर लिया है। यह वैक्सीन इंसानों पर काम करती है। इटली ने इसे दुनिया की पहली वैक्सीन होने का दावा किया है। दक्षिण अमेरिका में स्थित पेरू देश की वित्त मंत्री मारिया एंटोनिया एल्वा अचानक से स्टार बन गई है। कोरोना महामारी के दौर में जनता से अच्छे तालमेल, छोटे व्यवसायियों और कमजोर परिवारों की मदद के लिए एक बेहतरीन रिकवरी पैकेज तैयार करने पर दुनिया भर में उनकी प्रशंसा हो रही है। अपनी कोशिशों से 35 साल की एल्वा घर घर में मशहूर हो गई। उन्हें लोग टोनी नाम से बुलाते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 37,55,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वही 2,60,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 12,60,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि उनकी सरकार रविवार से लॉकडाउन में ढील देने की घोषणा कर सकती है। नेपाल में संक्रमण से एक भी मौत नहीं हुई है। यहाँ 82 मरीज मिल चुके हैं। रूस में अब तक 1,65,000 से ज़्यादा संक्रमित हैं, जबकि यहाँ मौत का आंकड़ा 1537 है, जो भारत से भी कम है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार द्वारा लाए गए ऐप आरोग्य सेतु पर हैकर ने सवाल उठाया। हैकर ने आधार के सिस्टम में खामियां बताई, जिसके द्वारा जानकारी लीक हो रही है। लेकिन इसी बीच सरकार ने सफाई जारी की कि किसी भी यूजर्स की जानकारियां लीक होने का खतरा नहीं है। हम लगातार सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए किसी भी यूजर्स को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना से एक और मजदूर की गई जान। झारखंड जाने के लिए नागपुर से पैदल निकले रवि मुंडा नामक श्रमिक की बिलासपुर में हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसने 400 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की थी। बिलासपुर पहुंचने पर उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई।